डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बदला लेने की बात ईरान कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, और वो ताकत ऐसी होगी जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, लिखा कि ईरान ने कहा कि वो जोरदार हमला करेगा जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। बेहतर होगा वो ऐसा ना करें, ये ऐसी चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर वो ऐसा करता है तो हम जोरदार हमला करेंगे और ऐसी ताकत से हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके चेतावनी साफ साफ ईरान को दे डाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है और लिखा है कि ईरान ने कहा है वो बदला लेंगे और जोरदार बदला लेंगे अगर वो ऐसा करते हैं। पहले तो लिखा है कि ऐसा करने की हिमाकत ना करें, और अगर ऐसा करते हैं तो हम जो जवाब देंगे ऐसी ताकत से देंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है और इस पोस्ट में ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है और कहा है कि हमला करने की अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा आप ना सोचें। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर शरणदेंदु जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस पर आपका। अब सवाल बहुत सारे हैं, बहुत हलचल इस वक्त ईरान में देखने को मिल रही है, और ना सिर्फ ईरान में बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया में। अब इसका असर मिडिल ईस्ट पर दिखाई दे रहा है। दुबई, जिसको सेफेस्ट जगह कहा जाता है, वहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें, धुएं का गुबार और आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है ये सब भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब ईरान कह रहा है हम बड़ा बदला लेंगे, और वहीं ट्रंप कह रहे हैं ऐसा करने की हिमाकत ना करें, वरना हम जो उसके बाद करेंगे वो पूरी ताकत से करेंगे, जो ताकत किसी ने देखी ना हो। देखिए, ईरान का जो स्टेटमेंट है कि वो बड़ा हमला करेंगे, इसका मकसद है मिलिट्री टारगेट को हिट करना, और जो वो पहले ही कर चुका है। 7 से 8 देशों में उसने स्ट्राइक की, जिसमें कतर शामिल है, बहरीन शामिल है, यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है। इन तमाम देशों पे उसने स्ट्राइक किया है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत निकला नहीं। क्या क्षति हुई, कितने अमेरिकी सोल्जर मारे गए, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। देखिए, ये सारे के सारे मिलिट्री बेसेस जो हैं, उनकी एयर डिफेंस अमेरिका ने पुख्ता कर रखी है। उसकी तैयारी अमेरिका बहुत पहले से कर रखा था। उसने पर्शियन गल्फ में अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन डाला था। उसने दूसरा जो जंगी बेड़ा, उसको भी इस इलाके में भेजा था। रेड सी को वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है। तो अमेरिका पूरी तरीके से आज की डेट में ईरान पे हावी है। ईरान की देखिए 3 स्ट्रेंथ थी सबसे बड़ी। एक उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसे वो युद्ध में अभी भी बना हुआ है। दूसरी उसके स्ट्रेंथ थी प्रॉक्सीज, हूती, हिजबुल्लाह और हमस। ये सारे के सारे मार्जिनाइज हो रखे। और तीसरी स्ट्रेंथ जो थी, कहीं ना कहीं वो भी आज की डेट में युद्ध में नहीं उभरती हुई दिख रही। चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट, वो भी उस तहत आया नहीं। आज की डेट में ईरान अपने दम पे लड़ रहा है, और ऐसे समय में जब उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, अयतुल्ला खमनेई मारे गए, तो उनके पास अब बचा नहीं है विल टू फाइट। किस वजह से, किस एक्सटेंट तक वो लड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। देखिए, युद्ध के माहौल में एक मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस होता है, एक स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता है। ये सारी की सारी तब और इफेक्टिव होती है अगर उसकी लीडरशिप इंटैक्ट रहती है। लेकिन आज की डेट में ईरान की लीडरशिप इंटैक्ट नहीं है, बहुत क्षति पहुंची है। आगे आने वाले दिनों में अगर ईरान ने फिर से हमला किया तल अवीव पे या अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पे, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, डेफिनेटली वो इस मोमेंटम को नहीं जाने देंगे और स्ट्राइक करेंगे। और जब तक सत्ता परिवर्तन पूरी तरीके से नहीं हो जाता, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते। आज देखिए, IAEA की भी मीटिंग है। वो इंश्योर करेंगे कि वहां के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो सेफ रहे, वहां से रेडिएशन ना फैले, उनका जो इनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो इंस्टॉल कर दिया जाए। एक बहुत अहम भूमिका देखिए IAEA को निभानी पड़ेगी इसमें। लेकिन अमेरिका देखिए दूसरी तरफ तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को मान नहीं रहा। आज की डेट में उसने अपनी मनमर्जी की है, ईरान के ऊपर हमला करके लीडरशिप को खत्म किया है, सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक डर अमेरिका को जरूर है, कहीं उसके सोल्जर मिलिट्री बेसिस पे ना मारे जाएं। देखिए, ज्योग्राफी अमेरिका की ऐसी कि वो बहुत दूर है। उसको उसके जो मेन लैंड है अमेरिका का, यूएसए का, वहां पे कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री बेसिस है वो हमेशा से वल्नरेबल रहे हैं। तो इसके लिए उसने इजराइल के साथ साथ उस इलाकों को पुख्ता किया। और मेरा मानना है कि ईरान की कैपेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है। एक तो मोरल इफेक्ट,
एक आयतुल्लाह खमनई जब मारे गए तो देखिए 40 दिन का शोक का 7 दिन का अवकाश। युद्ध की भूमि में ये सारी चीजें होती हैं, इसका आपको बदला इमीडिएट तुरंत लेना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन इस एक्सटेंट की होनी चाहिए। शुरू शनिवार से ऑपरेशन शुरू हुआ और अगले ही दिन आपके टॉप लीडर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप एलिमिनेशन एक युद्ध की कला है। आपके टॉप लीडर मारे जाएंगे, मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेट होगी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होंगे, तो इनकी सिक्योरिटी पुख्ता रखनी चाहिए। अतलक हमने उम्मीद कर रहा था कि वो सुरक्षित जगह पे होंगे और ऐसी जगह पे होंगे जहां इवन बंकर बस्टर बम्स भी नहीं पहुंच सकते, वहां भी सुरक्षित मतलब होंगे। एक तो मेंटली भी डैमेज करने की कोशिश की, जिसमें सफल भी रहा है। मैं सर रुक करूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त बता दूं, ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। दुबई में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान ड्रोन से दुबई में हमले कर रहा है। बुर्ज खलीफा के पास एक ईरानी ड्रोन को रोका गया है। बुर्ज खलीफा हर कोई जानता है, और वहां उसके पास ईरानी ड्रोन को रोका गया है। तो अब लगातार ईरान जो है वो दुबई पर हमले कर रहा है। बुर्ज खलीफा के पास एक ईरानी ड्रोन देखा गया जिसको रोका गया है। तो अब हर जगह इसके जो गूंज है, धमाके हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, बुर्ज खलीफा और उसके पास क्या, ये देखिए, ये ड्रोन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसको रोका गया ड्रोन को। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब ईरान क्या करने वाला है जिससे अमेरिका और इजराइल हिल जाए। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट के मतलब तकरीबन 7-8 देश जो है उनमें, वहां पर जितने भी यूएस की सेना के कैंप्स है वहां पर, या यूएस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर जो है वो ईरान हमला करने की फिराक में और लगातार कर भी रहा है। लेकिन अब एक ये तस्वीर जो सामने आई है, ड्रोन देखा गया है, ईरानी ड्रोन, बुर्ज खलीफा के पास से उड़ता हुआ ये ड्रोन दिखाई दिया है, इसको रोका गया है। फिलहाल खबर ये भी है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, अभी जो खबर मैंने बताई कि बुर्ज खलीफा के पास जो है वो ईरानी ड्रोन देखा गया, हालांकि उसको रोका गया है। तो अब ईरान जो है, क्या प्रेशर अलग अलग देशों में इस तरीके से ड्रोन और हमले करके एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। जो ईरान का मकसद है मिलिट्री बेसिस के साथ साथ, जिस तरीके से देखिए बुर्ज खलीफा की आपने रिपोर्ट दिखा है, इसके पहले फेयरमाउंट होटल पे उसने स्ट्राइक किया था, दुबई एयरपोर्ट पे स्ट्राइक किया। तो इस तरीके की अगर वो टारगेटिंग कर रहा है तो वो अपने लिए एक और एनिमी देश को क्रिएट कर रहा है। अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेंगे, आम नागरिकों को हताहत करेंगे या उनको थ्रेटन करेंगे, तो करीब करीब अरबियन कंट्रीज के ज्यादातर मुल्क आपके खिलाफ चले जाएंगे। अभी तक का असेसमेंट ये कह रहा था कि ईरान मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर रहा है जहां पे अमेरिका की प्रेजेंस है। वो उन देशों पे अटैक जरूर कर रहा है, लेकिन उनके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वो टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन अब ये बात भी दूर होती हुई चली जा रही है। कुवैत हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे यूएई हो गया, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उनके मिसाइल्स आई हैं, उनके ड्रोन्स आए हैं। तो दिखाता है कि ईरान का डेस्परेशन लेवल वो किस हद तक जा सकता है, ये दिखाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात होगी, आज की डेट में अगर ईरान कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट इस युद्ध से चाहता है तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह पे कंसंट्रेटेड ऑपरेशन चला है जिससे कि अमेरिका को क्षति पहुंच सके। आज की डेट में आप 7 से 8 कंट्रीज में हमले कर रहे हैं और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। सारे के सारे या तो एयर में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं या 1-2 मिसाइल वहां पे गिरती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को या सिविलियन टारगेट को या मिलिट्री बेसिस को उस एक्सटेंट तक नहीं डैमेज कर रही है। आपको युद्ध में एक बड़ा डेंट देना पड़ेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, कोई मिलिट्री बेस हो, अमेरिका को आपको डेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लीडरशिप काम आती है, आपकी मिलिट्री एक्विपमेंटशिप काम आती है, आपका मिलिट्री का जनरलशिप काम में आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें लैक कर रही है क्योंकि अमेरिका के माइट के आगे ये सारा कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जब आप डिफेंसिव माइंडसेट में चले जाते हैं तो आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कम हो जाती है। सारे वेयरविदाउल होते हुए भी आप वो टारगेट पे अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपका एक डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है। ईरान आज की डेट में बैकफुट में, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप कोशिश और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपसे सर जरूर इस पर चर्चा करूंगी। और सवाल मेरा ये है कि अब ईरान, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि ईरान जो है अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, और जब तक उसके पास हथियार हैं, असलहा है, तब तक तो वो फिर भी हमले कर सकता है। उसके खत्म होने के बाद क्या लगता है, कितना लंबा ये युद्ध अब चलेगा, या रूस और यूक्रेन वाले हालात हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ भी? देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध काफी लंबे से समय से चल रहा है और वहां कोई डिसिसिव एक्शन हुआ नहीं है। 4 स्टेट जो रशिया ने कैप्चर किए थे वो आज भी उसके कब्जे
में और उसी पे वो कंटिन्यू कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ईरान की लड़ाई एक अलग किस्म की लड़ाई है। अमेरिका में ये कई बार वॉर गेम किया गया कि किस एक्सटेंट तक अमेरिका लड़ाई पे जाएगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, इंटेंस होगा, स्विफ्ट होगा, टारगेट बदले जाएंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नेस्तनाबूद किया जाएगा और उसके साथ में इजराइल भी स्ट्राइक करेगा। तो अमेरिका और इजराइल के ने मिलकर एक रणनीति बनाई और इस बार फोर्थ फ्रंट पे अमेरिका था। अमेरिका ने देखिए पहले दिन की जो स्ट्राइक की उससे ही पता लग जाना चाहिए था कि इस बार वो डिसीजन सीक कर रहा है और डिसीजन सत्ता परिवर्तन का है और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करने का है। देखिए अमेरिका के बरखिलाफ जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्री जा रहे हैं उनको एक एक करके अमेरिका ने एलिमिनेट कर दिया। इराक का क्या हाल हुआ, लीबिया का क्या हाल हुआ, और आपने देखा कि सीरिया में कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। अब ईरान में भी अमेरिका सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस युद्ध को खत्म करेगा और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। आज की डेट में ईरान इस स्थिति में है नहीं कि अमेरिका को बहुत बड़ा डैमेज है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, कहां तो आप 1000 मिसाइल्स की बात कर रहे थे, आपने ये सारे मिसाइल लॉन्च भी किए तो सारे के सारे एयर में खत्म कर दिए गए, लेकिन तल अवीव पे उसका क्या इफेक्ट हुआ? बहुत इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। एक दो मिसाइल वहां गिरी। आपने मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, लेकिन क्या कैजुअल्टी हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा, क्या आपने मिलिट्री बेसिस को ध्वस्त किया, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ आप सिविलियन टारगेट जो कि दुबई में है, कतर में है और जी। कुवैत में, उसको आपने टारगेट किया हुआ। तो कहीं ना कहीं अब ईरान मतलब का ये कुल युद्ध बहुत मिलाकर लंबा ईरान अभी बहुत बैकफुट में है, अमेरिका इजराइल अभी फिलहाल बहुत मजबूत स्थिति में है और फिर ईरान को अब हर कदम बहुत सोच समझ कर ही उठाना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए और जितने भी डाउट्स थे हमारे उसको भी क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस जंग से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।